नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक नेता ऐसे हैं जो इन दिनों काफ़ी बदले-बदले से नज़र आ रहे हैं। अब इसका कारण क्या होगा वो तो वही जाने, लेकिन उनके सुर जो है काफ़ी इन दिनों बदले हुए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद इस साल के अंत में यानी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के सुर एकदम से बदले नज़र आ रहे हैं। अजित पवार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा पवार को बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़वाना गलती थी। जी हाँ, ये बात अजित पवार खुद कह रहे हैं। अब एक मीडिया इंटरव्यू में अजित पवार ने कहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूँ और राजनीति को घर में घुसने नहीं देना चाहिए। बहन के खिलाफ सुमित्रा को चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड का था। अब मुझे लगता है कि ये गलत फैसला था। अब देखिए, ये खबर जो है बताते-बताते मेरे ज़हन में आया कि अब रक्षाबंधन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और ये जो अचानक से बहन और बहनों का प्यार वाला जब इंटरव्यू जो है मैं पढ़ रहा था कहीं, और जब ये खबर सुनी मैंने तो मेरे को ध्यान आया कि रक्षाबंधन भी नज़दीक है। और ऐसे में अजीत पवार जो हैं इन दिनों जन सम्मान यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, जहाँ लोगों से वो मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब फेस्टिवल सीज़न शुरू होगा, रक्षाबंधन है, फिर जन्माष्टमी है, फिर गणपति है और ये सब जगहों पर जो है, वो तमाम नेता कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम भी करेंगे जिससे पब्लिक के साथ वो जुड़ सकें। तो ये सब चीज़ें और ये सब बातें तो होनी ही है, लेकिन ये बदले हुए सुर क्यों हैं, क्या हैं, ये आप भी समझ रहे होंगे। अब जन सम्मान यात्रा निकली है, तो बातें भी बहुत सारी होंगी। अब रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाने के सवाल पर अजित पवार ने कहा कि अगर हम एक जगह पर रहे तो बहनों से मिलने ज़रूर जाऊँगा। वहीं अजित पवार के बयान पर बारामती सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब अजित पवार ने बहन सुप्रिया सुले के अलावा चाचा शरद पवार की भी चर्चा की है। अजित पवार ने कहा कि शरद पवार सीनियर लीडर हैं और हमारे परिवार के मुखिया हैं। मैं उनकी किसी भी आलोचना का जवाब नहीं दूंगा। महायुति के सहयोगियों को भी समझना चाहिए कि वो समझना चाहिए कि शरद पवार क्या बोल रहे हैं। अब देखिए, ये नसीहत जो है अजित पवार अपने भी सहयोगी दलों को दे रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं किसी को भी जो है वो अब जवाब नहीं दूंगा। शरद पवार कुछ भी बोले मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। अब ये चलिए, एक तरह से समझ में आता है कि शरद पवार बहुत सीनियर नेता है, उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब शरद पवार पर कई सारी ऐसी बातें बोली गई, उस समय अजीत पवार के ही कई नेता जो हैं सामने आकर के उन्होंने इस बयान का विरोध किया जब शरद पवार पे तीखे हमले हुए। लेकिन अजीत पवार ने उस समय कुछ भी नहीं कहा था और उसके बाद लगातार जो है ये बातें उठती रही कि आखिर इतने हमलों के बाद भी शरद पवार पर उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन अजीत पवार जो है ज़रा कुछ बोले नहीं। तो ये भी एक बड़ा सवाल बीच में उठा था। अब हालाँकि अब इमेज बदलने की कोशिश जो है वो अजीत पवार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा है कि महायुति जो है उनकी क्या हालत हुई थी और 48 में से 40 पार करने वाले 17 सीट बड़ी मुश्किल से जीत पाए। और ऐसे में अजीत पवार की जो है काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई थी और उन पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई थी। जिसके बाद अजीत पवार के एनसीपी के कई नेता जो है वो बिफरे भी थे उन्हें, और डिफेंड करने के लिए उन्होंने बीजेपी पे जो है उल्टा आरोप लगाना शुरू कर दिया था। हालाँकि इसके बाद तमाम जो मायावती के दल हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने-अपने नेताओं को हिदायत दी कि बिना सीनियर्स के नेताओं से पूछे कुछ भी मत बोलिए, इससे मनमुटाव पैदा होगा। अब देखिए कि बारामती में जब ये पवार वर्सेस पवार की लड़ाई हुई थी, उस समय सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार खड़ी थी, जिसको गलती बता रहे हैं अजित पवार। उस समय सुप्रिया सुले ने तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से सुनेत्रा पवार को हराया था और माना जा रहा था कि इस बार अजीत पवार और सुनेत्रा पवार कहीं सुप्रिया सुले को भारी ना पड़ जाएँ, और इसको जो है पूरा उल्टा साबित किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से सुप्रिया सुले जीत गई थी। उन्होंने सुनेत्रा पवार को तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। सुप्रिया सुले को यहाँ से 7.5 लाख के करीब वोट मिले थे, वहीं सुनेत्रा पवार को 5.5 लाख से थोड़ा ज्यादा जो है वोट वो मिले थे। हालांकि सुनेत्रा पवार ने बाद में राज्यसभा के लिए वो चुनी गई
अब ये राज्यसभा के लिए अगर सुनेत्रा पवार जो चुनी गई थी उसकी भी एक कहानी है। अब इसमें भी जो है कुछ सीनियर्स नेता वो नाराज हैं, ऐसी खबरें आई थी जब सुनेत्रा पवार को राज्यसभा के लिए चुना गया था। लेकिन छगन भुजबल ने खुद सामने से कोई ऐसी बात नहीं कही कि मैं नाराज हूं या कुछ हूं। हाँ, लेकिन उन्होंने इच्छा जरूर जताई थी, वो भी चाह रहे थे कि राज्यसभा के लिए चुने जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पार्टी में सर्वसम्मति से जो है वो सुनेत्रा पवार को चुना और वो आगे भेजी गई। अब देखिए शरद पवार जो है एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, वो क्या दावा कर रही है। शरद पवार की जो एनसीपी है, उनके प्रवक्ता हैं क्लाइड क्रस्टो, उन्होंने 17 जुलाई को दावा किया था कि भाजपा अजीत पवार गुट से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन छुड़वाना चाह रही है। आरएसएस से जुड़ी एक मराठी साप्ताहिक मैगजीन में छपी रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बयान दिया। क्रस्टो ने कहा कि भाजपा को एहसास हो गया है कि अजीत पवार के साथ गठबंधन में पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। साप्ताहिक मैगजीन विवेक की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2023 में एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद से ही जनता की भावनाएं भाजपा के खिलाफ तेजी से बढ़ी, जिसके कारण हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा और भाजपा चुनाव हार गई। तो ये जो तमाम बातें हैं ये सामने अब आ रही हैं। अब हालांकि जो महायुति के नेता हैं उन्होंने तो अभी इस पर कुछ भी कहा नहीं है और तमाम दावे जो है वो विपक्षी दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि जो शरद पवार के गुट है, उनके प्रवक्ता है, वो काफी दावे और भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा के लिए जो है ये अजीत पवार का गठबंधन जो है वो नुकसानदायक है, ऐसा भाजपा को भी लग रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की लगातार कोशिश कर रही है। उसके लिए बैठकें और मीटिंग चल रही है, रणनीति तैयार हो रही है। लेकिन पार्टी को ये एहसास है कि अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन से उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। ये बात जो है जो शरद पवार की एनसीपी है उनके कई नेता कर चुके हैं। अब देखिए कि इसमें नुकसान कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि एक तरीके से आप देखिए कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान जब अजीत पवार को 4 सीटें दी गई थी, उसमें 1 सीट वो जीते थे, जिसके बाद लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा था, उन पर निशाना साधा जा रहा था। उसके बाद कई सारे मंथन किए उन्होंने, अजीत पवार ने, और कहा गया कि शायद इसी वजह से जो है चुनाव हारे और बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई कहिए कि अपना जो हार है वो छुपाने के लिए, कमियों को छुपाने के लिए अजीत पवार को कमजोर कड़ी बना करके उन पे हार का ठिकरा पड़े, ऐसी भी कोशिश की गई। तमाम तरह से आरोप जो लगाए गए, तब कई सारे ऐसे नेता थे अजीत पवार गुट के जो भड़क गए थे और उन्होंने, अगर मैं उदाहरण के तौर पर दूं तो छगन भुजबल जो है उन्होंने कहा भी था कि यूपी में अजीत पवार की एनसीपी नहीं है तो यूपी में बीजेपी क्यों हार गई। पलटवार शुरू हुए तो तमाम जो दल हैं उन्होंने अपने नेताओं को समझाया कि बिना सीनियर्स से सलाह मशवरा किए कुछ भी बयान जो है वो पब्लिकली न दें, जिससे आपसी मनमुटाव बढ़े और और भी जो अंदरूनी चीजें हैं वो बाहर आए। तो ये सारी जो है समझ बूझ करके चुप्पी साध ली गई, बाद में शांत हो गए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव रिजल्ट आए थे उसके बाद बहुत गहमा-गहमी हुई थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, बीजेपी हो, चाहे अजीत पवार की एनसीपी हो, तीनों ही दलों के जो नेता हैं वो काफी नाराज भी हुए थे, कार्यकर्ता नाराज हुए थे। कई कार्यकर्ताओं से ये भी रिपोर्ट्स में खबरें आई थी कि उनको ये लग रहा था कि उनकी बात नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई। खैर ये सारी चीजें तो घटित हुई, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये जो गठबंधन है इसमें जो अजीत पवार हैं अब वो कोशिश कर रहे हैं अपनी एक अलग इमेज बनाने की, और अलग इमेज के साथ साथ उनका ये भी कोशिश है कि जो कमियां रहीं उसको सुधारा जाए और अपनी एक अलग छवि जनता के सामने पेश किया जाए, ये जो जन सम्मान यात्रा चल रहा है उसके द्वारा। लेकिन इसी यात्रा के साथ साथ और एक यात्रा चल रही है, आपको पता होगा उसके बारे में, शिव स्वराज यात्रा, जो शरद पवार की एनसीपी की तरफ से निकाली गई है। अभी दोनों ही पार्टियां आमने सामने एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। अब शरद पवार के सामने पूरी महायुति नहीं है, उनके सामने है खास तौर पर अजीत पवार की एनसीपी और वो नेता जो इस चुनाव में खड़े हो सकते हैं, और उन्होंने शरद पवार की एनसीपी को छोड़ा था। शरद पवार के निशाने पे वो नेता है जिसको लेकर के तमाम रणनीतियां बन रही हैं, और शरद पवार जो है वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो अजीत पवार की एनसीपी है, उनके जो बड़े नेता हैं, उनको किसी भी तरीके से मात दिया जाए और अपना दबदबा जो है वो कायम किया जाए। अब देखना होगा कि अजीत पवार को इस जन सम्मान यात्रा से कितना फायदा पहुंचता है, या फिर शरद पवार जिस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं क्या वाकई में कुछ बड़ा नुकसान करके चले जाएंगे। इस सारे सवालों का जवाब आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।